मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राज्य सचिवालय में शाम 5 बजे ही इस बैठक होने वाली है और कई विभागों में ये प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। पिछली कैबिनेट बैठक में भी मुख्यमंत्री को इसलिए अधिकृत किया गया था कि गुरुवार को बैठक में कैबिनेट इस प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के लिए अटल आयुष्मान योजना का लाभ देने का भी प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएगा और कर्मचारियों को पदोन्नति में ढील देने जाने का भी प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में आ सकता है। साथ ही नर्सिंग भर्ती नियमावली और संशोधन समेत अन्य विभागों में जुड़ी कर्मचारी नियमावली के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में फैसला आ सकता है। वहीं इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में 22,000 अपनल कर्मचारियों को भी कई आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाए और 7,791 ग्राम प्रधानों का भी मानदेय 1,500 रुपए प्रति माह के बढ़ाकर 3,500 रुपए तक कर दिया जाए गया था। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक कई विभागों के 29 प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, जिनमें से 26 प्रस्ताव पर मुहर लगी और 3 प्रस्ताव स्थगित हुए थे। मंत्रिमंडल के माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए 3 लाख टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी थी और इसके लिए भी सचिव विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में एक प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई गई थी और दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में भी छात्रों को राज्य से सेवा करने का ब्रांड भी देने की सस्ती पढ़ाई करने की भी सुविधा मिलेगी। और प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस पर भी संताथित निर्णय लिया है और स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग को इस पर विस्तृत प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दे दिए। उत्तराखंड में अब कोरोना संक्रमण कम हो गया है और बीते 24 घंटे में प्रदेश में 17 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 18 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 150 हो गई है, जबकि मंगलवार को प्रदेश में 156 सक्रिय मरीज थे और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 1000 आपको बता दें कि 1000 कई सैंपलों की भी जांच की गई थी और जिसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी। वहीं 7 जिलों बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर में भी संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। वहीं अल्मोड़ा, हरिद्वार और पौड़ी में भी 1-1, चमोली में 3 और देहरादून में 9, उत्तरकाशी में 2 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,000 के पार हो गई है। इनमें से 3,30,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,399 लोगों की जान भी जा चुकी है। प्रदेश की रिकवरी दर की बात करें तो वहां पे 96.2% है और 0.13% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्री घनसिंह रावत ने भी जानकारी सामने रखी कि 15 दिसंबर तक ही प्रदेश में सभी को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में बागेश्वर में मुनस्यारी जा रहे पर्यटकों का वाहन भीषण हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा ही राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बुधवार को 2 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई थी, जिसमें 5 बंगाली पर्यटकों की मौत हो गई और उक्त पर्यटक बागेश्वर से मुनस्यारी जा रहे थे। और वहीं इस हादसे में कईयों घायल जो होने की सूचना भी मिली है, कई लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। वहीं घायलों को कपकोट अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 2 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई थी और एक वाहन सड़क से नीचे खाई में जा गिरा, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। वाहन में 12 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। विधायक बलवंत सिंह भुर्याल ने भी घटनास्थल पर का दौरा किया है और स्वास्थ्य केंद्र जाकर घायलों का हालचाल भी जाना है। उप जिला अधिकारी कपकोट पारितोष वर्मा और तहसीलदार ने भी घटनास्थल पर दौरा किया हुआ है।